ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इष्ट अनिष्ट के ग्रहण त्याग में जो भावना होती है, ये अच्छी चीज़ है, ये खराब चीज़ है, इसका निर्णय कौन करता है? और ये अच्छी चीज़ है, इसे मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए, ऐसी इच्छा किसको होती है? और इसको नहीं हमने अपने पास बैठने देना, ये त्याग की बुद्धि, या ये चीज़ को हमने अपने पास नहीं रखनी है। ग्रहण और त्याग ये होते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। आप जैसा चाहेंगे, आपकी जैसी इच्छा होगी वही आप ग्रहण करेंगे, आपकी जैसी इच्छा होगी उसका त्याग करेंगे। पर क्या नुकसानदायक है, किससे हमारा भला है, इस दृष्टि से हमें क्या ग्रहण करना है, किसको त्याग करना है, अगर ऐसी बात कहें तो बुद्धि के द्वारा निर्णय होता है। इष्ट अनिष्ट के ग्रहण त्याग में जो भावना होती है कि मुझे को ये वस्तु प्राप्त हो जाए, मेरे को ये वस्तु ना प्राप्त होवे, मेरे से ये लोग दूर रहें, वो वाला फला हमारे पास रहे, ये ग्रहण त्याग। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ये जो ग्रहण त्याग की जो भावना होती है, यही तो मन का रूप है। संकल्प विकल्पात्मक मनः, ये करना, ये नहीं करना, ये करूं, वो कर लूं, ऐसे नाना तरह के विकल्प, ये मन का ही रूप है। और हे राम जी, अगर बंधन की बात कहो तो यही तो बंधन है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति के लिए तो मन का निर्विषय होना मांगता है। जो मन शास्त्र विधि आदि मर्यादा आदि का उल्लंघन करके विषय लोलुपता में फंसा हुआ है, वो बंधनकारी बन जाता है, पुनर्जन्म पुनर्मरणम में फंसा देता है। परंतु जो मन शास्त्र का विचार करके, साधु पुरुषों की संगत करके और सतशास्त्र श्रवण करके उसके अर्थ को धारण करता है, ये मुक्त्यै स्मृतम, ऐसा मन मुक्त्यै स्मृतम, मुक्ति के लिए कहा गया है। इसलिए आपका अपना मन, आपका अपना शत्रु और मित्र दोनों हो सकता है। यदि आप शास्त्र के अनुसार जीवन जिएं, मर्यादाओं का पालन करें और शास्त्र की बनी हुई रीति रिवाज से चलें, तो आगे चल कर के आप धार्मिक पुरुष के रूप में ख्याति होगी, और धार्मिक पुरुष को विषय लोलुपता जाती रहती है, और वो अंततोगत्वा उसे वैराग भी हो जाता है। न विरतो दुश्चरितान, परंतु जिनके चरित्रहीन हैं, जिनका चरित्र गंदा है, जो मर्यादा में स्थित नहीं रहते, विषय लोलुपता में फंसे हुए, न विरतो दुश्चरितान, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावें सेवा। तो ये नाना प्रकार के ऐसे जो आचरण हैं, ये तो सब राक्षसी वृत्ति है, ये मन का रूप है, यही बंधन का कारण है। इससे भिन्न बंधन कोई नहीं है। इससे तुम इंद्रियों के इष्ट और अनिष्ट में हे उपादेय बुद्धि मत करना। श्री राम जी से कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज कि ये मन ही बंधन का कारण है। जो मन विषयासक्त है वो बंधन का कारण है, और जिसकी विषयाशक्ति मिट गई है वो मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए संतों ने गाया कि जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब मन खुद ही विषयों से भागने लगे, तब तुमने समझना कि अब मैं जाग गया हूँ, हमारा मन जाग गया है, खुद भागे, अपने आप ही विषयों से भाग रहा है। तो ऐसा मन जो है
मुक्ति का कारण बन जाता है। इष्ट और अनिष्ट के ग्रहण त्याग जो है ना, हे उपादेय बुद्धि मत करना, मतलब इतने ही भर में मत सीमित रह जाना, ये करना ये नहीं करना, उसको ऐसा करना चाहिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, इसका अंत नहीं है। जो चावल बोले चावल नहीं खाना चाहिए, बोले नुकसान करता है, वही दूसरे लोगों को चावल फ़ायदा करता है, तुम्हें नुकसान कर रहा है। एक ही चीज़ किसी को नुकसान करी तो किसी को फ़ायदा कर रही है। तो ग्रहण त्याग के चक्कर में मत पड़ो, तुमने जो खाना तुम खा लो, उसने जो खाना वो खा लेगा। ये लंबे लफड़े हैं, किसकी क्या चॉइस है। जिसको तुम अच्छा मानते हो अगला वाला नहीं मानता है। ग्रहण त्याग, क्या ग्रहण करना क्या त्याग करना है, कब सोना है कब जागना है। यद्यप विधान तो है शास्त्र का कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और समय पर सो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अब इसके पीछे पड़ोगे तो लंबा बखेड़ा है, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ग्रहण त्याग के शास्त्र की रीति का पालन तो करना है, केवल उसी के होकर के नहीं रह जाना है। इसलिए कई बार कर्मकांडी लोग जो हैं ज़्यादा कर्म कांड करते हैं, वो कर्म कांड के भर ही छुआछूत भर के ही रह गए। परमात्मा की तो जो चर्चा जो चिंतन आदि का होना चाहिए वो भूल गए, केवल उतने में लगे रह गए। तो पवित्रता भी रखनी है, परमात्मा चिंतन भी करना है। पवित्रता एक औपाधिक है, परमात्मा निरुपाधिक है, अंतर है। पवित्रता बाहर की चीज़ है और नहाना धोना जैसे अंदर की पवित्रता तो ये तो मन में गलत विचार ना आने देना अंदर की पवित्रता भी है। पर नहाने धोने और संयम आदि के जो नाना प्रकार के नियम है वो शरीर को लेकर के ज़्यादा है। तो ग्रहण त्याग के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ करके जानने योग्य तत्व का चिंतन करें, आत्मा में स्थिति का अभ्यास करें, क्योंकि इसका अंत नहीं आता। तो यहाँ कहते हैं कि हे उपादेय वाली बुद्धि में उसके पचड़े में तुम नहीं पड़ना। करो, करना तो पड़ेगा, इसको किसको क्या करना है, राजा का काम है, वो ये राजा बनेंगे इसलिए सारे काम पालन करने पड़ेंगे। पर वही सब कुछ है, ऐसे चक्कर में ना पड़ जाना। सब कुछ तो आत्मा ही है। आत्मा को जान करके फिर जो ग्रहण त्याग आदि है बुद्धि के तल पर हो रहा है, ये तुम नहीं कर रहे हो, बुद्धि और मन ही कर रहे हैं। जैसा शास्त्र बताए वैसा ग्रहण करो, जैसा त्याग करने को कहे वैसा त्याग कर दो। इस रीति से चलना, जितना पालन कर सको। पर अति सर्वत्र वर्जिते, ज़्यादा नहीं हो पाता, ज़्यादा के चक्कर में दूसरों को दुखी मत करना। ग्रहण त्याग बुद्धि तुमने क्या करना, हे ग्रहण त्याग वाली बुद्धि को ज़्यादा प्राश्रय ना देना। और दोनों के त्यागे से, ग्रहण और त्याग, ग्रहण भी मन से होता है, त्याग भी मन से होता है। और मन इनका साक्षी कौन है, इनका जानने आ रहा कौन है, तो चैतन्य सत्ता शेष रहता है। ग्रहण करने वाला मन, त्याग करने वाला मन, मन का त्याग कर दो तो परशेष से बचा हुआ तत्व आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, उसमें स्थित हो रहो। है इस अनिष्ट की भावना उसकी जाती रहती है कि हे अनिष्ट की भावना, अनिष्ट क्या होगा, अविनाशी आत्मा अचल। ये अचल ये आत्मा कैसा है, अविनाशी है, अचल है, ना अन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के मरने पर भी मरता नहीं है। तो अनिष्ट की भावना तो उसकी यूं कर चली गई, क्योंकि उसने अविनाशी तत्व को जाना है। हाँ, इस अनिष्ट की भावना उसकी जाती है, चली जाती है। कहते हैं कि ग्रहण और त्याग करने वाला मन है, दोनों का परशेष रूप आत्मा ही है। दोनों ग्रहण और त्याग जिसके द्वारा जाने जाते हैं, किसके द्वारा, चेतन सत्ता के द्वारा जाने जाते हैं। जब ये यहाँ कहते हैं कि जैसे मेघ के नष्ट हुए बिना चंद्रमा की चांदनी नहीं भासती है। हे इष्ट, इस अनिष्ट की भावना उसकी की जाती है। जो इष्ट अनिष्ट की भावना किसकी की जाएगी, जो मन के माध्यम से। जिसको हे उपादेय बुद्धि नहीं होती है,
जब तक हे उपादेय बुद्धि क्षीण नहीं होती तब तक समता का भाव भी नहीं उपजता। जैसे मेघ के नष्ट हुए बिना चंद्रमा की चांदनी नहीं भासती, तैसे ही जब तक पदार्थों में ये ग्रहण करना, ये त्याग करना, बस इतने ही मगर लगे रहे हो तो ठीक नहीं है। इसलिए जब तक इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग नहीं करता, आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, अभी वो वहीं पचड़े में पड़ा रह जाएगा। हाँ, इसलिए मन लोलुप होता है। ये जब तक इष्ट अनिष्ट बुद्धि में मन लोलुप होता है तब तक समता उदय नहीं होती, क्योंकि मन की लोलुपता, ये ग्रहण करना, ये त्याग करना, इसका मतलब है दृश्य जगत के विषय में अभी उसकी सत्यत्व बुद्धि है। और जब तक सत्यत्व बुद्धि है तब तक अज्ञानता है, आत्मा का बोध नहीं होता। जगत के प्रति मिथ्यात्व दृढ़ होना चाहिए, और अगर जगत के प्रति मिथ्यात्व दृढ़ है तो मन अमन हो जाएगा, मन का मनन भाव जाता रहेगा। इसलिए इष्ट अनिष्ट बुद्धि जब तक है और मन लोलुप होता रहता है तभी तक, जब तक ये मन लोलुप है तब तक समता उदय नहीं होवेगी। समता के लिए दृढ़ वैराग्य धारण करके मिथ्यात्व का निश्चय करे और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे आत्मबोध से ही समता का उदय होता है। जब तक युक्त अयुक्त लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिटती, अर्थात जब तक ये द्वंद्वों में है, द्वंद्व कहे जाते हैं, द्वंद्व समास होता ना, कहते हैं युक्त अयुक्त, लाभ अलाभ, इच्छा अनिच्छा। हाँ? जब तक ये चीज़ नहीं मिटती तब तक शुद्ध समता और निरस्यता नहीं उपजती। ये मिटना चाहिए, क्योंकि बोले किसी ने कहा इसके मिटने में क्यों उतारू घूम रहे, इसलिए क्योंकि अगर ऐसा तुम्हारे दिलो दिमाग में है ये करना ये नहीं करना, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता दुनिया भर, तो इसका मतलब दृश्य जगत के प्रति प्राथमिकता है। तो फिर क्या हुआ, प्राथमिकता को कहीं ना कहीं तो रखनी पड़ेगी। साधु महात्मा भी तो प्राथमिकता जहाँ तहाँ अपने आश्रम आदि और उसमें सब में रखते हैं। बोले बात तो ठीक है, पर जो पहुँचे हुए संत है सबकी तो नहीं कहते हैं, जो पहुँचे हुए आत्म तत्व के जानकार हैं और जिनकी आत्मा में स्थिति है वो करते तो हैं काम, राजा जनक की तरह करते हैं, सारे कार्य देखते हैं और हृदय से अलेप रहते हैं। कहते हैं कि जो भी रहना हो रहे, नष्ट होना नष्ट हो जाए, पर पूरे लगे रहेंगे। अंतर से आत्मचिंतन में स्थित होकर के, असंग होकर के सारे व्यवहार करते हैं। ऐसे ही आपने भी घर गृहस्थी के सारे जीवन के कार्य आसक्ति तोड़ करके आत्मा में स्थित होकर के करना चाहिए, जैसे कि राजा जनक कर रहे हैं। इसी बात को राम जी को बतलाना है, क्योंकि राम जी ने राजा बनना है, आगे चल के सम्राट बनेंगे। और सम्राट बनेंगे तो सम्राट को तो सारे काम करने होवेंगे। इसलिए दुर्लभ तत्व ज्ञान यदि होवेगा तो असंगता वृत्ति का आश्रय करके युद्ध आदि समस्त कर्मों को करेंगे, पर कर्म बंधन उन्हें ना पड़ेगा। ये रहस्य समझाने के लिए ही दुर्लभ तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर क्षयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्मों का अंत हो जाता है, कर्मों का बीज नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि हे उपादेय बुद्धि, अर्थात युक्त अयुक्त लाभ अलाभ, जब तक इस प्रकार की इच्छा नहीं मिटती तब तक शुद्ध समता और निरसता क्या, संसार के प्रति रस बुद्धि नहीं खत्म होगी तब तक, जब तक इसे मिथ्या नहीं देखोगे। मिथ्या तब देख पाओगे जब आत्मा का चिंतन करोगे, दृढ़ वैराग्य धारण करोगे। एक ब्रह्म तत्व जो निरामय रूप है और नानात्व से रहित है, एक ब्रह्म तत्व ही है जो निरामय रूप और नानात्व से रहित है। नेह नानास्त किंचना उपनिषद वाक्य है, नेह नानास्त किंचन, ना इह नानास्त। ये जो नाना प्रकार का संसार दिखता है जरूर है, तो यहाँ नाना नाम की कोई वस्तु नहीं है। इन नाना रूपों में एक चैतन्य सत्ता ही सब में समाया हुआ है, इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं, गांठ खोल के देखते नहीं, और खोलें कैसे,
हृदय में अंधकार है। और जब तक हृदय में क्या एक अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, इसको अब तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान का नाश करना है। तो जब हृदय से अज्ञान का नाश हो जाएगा तो जीव हृदय तम मोह विशेषी, और जीव भाव वाली ग्रंथि चिदजड़ ग्रंथि छूटे किम, पर न देखी, दिखाई नहीं पड़ती आखिर गांठ है कौन। तो आप तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान धारण करें, उसके प्रकाश में देखें कि गांठ कौन है, उस गांठ को खोल दें। कैसे खुलेगी गांठ? ये शरीर, मन, इंद्रियां, प्राण, हाँ बुद्धि, हाँ ये सब क्या है? जड़ भाग है। चैतन्य सत्ता आत्मा चेतन भाग है। गांठ कहाँ लगी है? गांठ लगी है जो अहम अस्मि, मैं हूँ। चेतन में भी संसार नहीं और जड़ में भी संसार नहीं। संसार है दोनों के मिलने से। जैसे ऋणात्मक विद्युत और धनात्मक विद्युत दोनों मिलते हैं तो बिजली वाला, ये पानी वाला मोटर चल पड़ता है, पंखा चल पड़ता है, और नहीं जोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि ये धनात्मक ऋणात्मक जो ये तार हैं ये ही सारा खेल करते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्म तत्व निरामय रूप है और नानात्व से रहता है, इसमें नानापना नहीं है। उसमें युक्त क्या और अयुक्त क्या, हाँ जब तक इच्छा अनिच्छा, वांछित अवांछित, ये दोनों बातें स्थित हैं। ये दोनों बातें तब तक स्थित रहेंगी जब तक कि जगत सत्य दिखेगा। मन में भी सत्यत्व बुद्धि जब तक है, विद्यमान है, हाँ तब तक ये दिखते रहेंगे। इसलिए इच्छा अनिच्छा, वांछित अवांछित, ये दोनों बातें मन में स्थित रहती हैं। इनके फेर में ना पड़ के आत्मचिंतन करना जरूरी है, इस बात को बताया। और इनसे शरीर मन इंद्रिय आदि से असंग हो जाना है। और चिदजड़ की जो ग्रंथि है, जो मन में चैतन्य सत्ता आत्मा प्रतिबिंबित होता है, तो उससे अहम अस्मि लगता है। ये अहम अस्मि भी मैं नहीं हूँ ऐसा धारण करके चिदजड़ ग्रंथि का भेदन किया जाता है। गांठ खुल जाती है जब है और जानना पना मात्र के द्वारा ये सोने जागने वाली चेतना को भी जब पहचान लिया जाता है कि अभी है, हाँ अब इसका ना होना, हाँ होना ना होना भी तुम्हारे द्वारा जाना गया, तो जिसके द्वारा जाना गया वही सत्य है, सा आत्मा, इसी का नाम आत्मा है। तो ऐसी आत्मा में स्थित होने से इच्छा अनिच्छा, वांछित अवांछित, ये दोनों बातें निकल जाती हैं, इनका कोई वजूद नहीं रह जाता। एक आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है। अर्थात फुरने और क्षोभ, ये दोनों बातें क्या कहते हैं? क्षोभ करते हैं। इन दोनों बातों से क्षोभ होता है। तब तक सौम्य भाव नहीं होता, जब तक ये दोनों क्षुभित करते रहेंगे, वांछित अवांछित, इच्छा अनिच्छा। सौम्य भाव कहाँ से आएगा? शांति भाव कहाँ से आएगा? समता भाव कहाँ से आएगा? जो हे उपादेय बुद्धि से रहित ज्ञानवान हैं राम जी, उस पुरुष को यह शक्ति आप प्राप्त होती है। वो हे उपादेय बुद्धि से हट करके परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप अहम भाव को भी बाधित कर देता है, इससे असंग हो जाता है। अहम अस्मि को भी अपनी मैं ना मान करके इसका जो जानने हारा शुद्ध चेतन मात्र है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा भाव जगा लेता है, जिसके कारण हे उपादेय से रहित हो जाता है ज्ञानवान। उस पुरुष को यह शक्ति आप प्राप्त होती है और वो निर्मल तत्व में स्थित होकर के परम निर्मल समता को प्राप्त हो जाता है। और आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा करके रखें। ओ